हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबके दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जो बेस्ड रहेगी सब्सिडरी बुक्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने कई बुक्स, एक बुक है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैश बुक। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर नंबर 11 अकाउंट्स, क्लास 11, स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, अदर बुक्स। अदर बुक्स में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? ट्रांजैक्शंस जो है, ध्यान देना, ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हमारी, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है, कैश और नॉन कैश। नॉन कैश में क्या आ जाता है, जैसे कि क्रेडिट रिटर्न, चाहे कुछ भी हो, वो सब नॉन कैश में आ जाता है। और कैश में क्या होता है, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, सबका आउटफ्लो इनफ्लो कैश में ही होगा, उधार में नहीं होगा, क्रेडिट में नहीं होगा। वो सारी होती हैं कैश रिलेटेड। ठीक है, अब हम आता है नॉन कैश में। नॉन कैश में क्या क्या आ जाता है हमारा? क्रेडिट परचेज, उधार में कोई चीज़ खरीदी है, क्रेडिट सेल, कोई चीज़ बेची गई है। ठीक है, परचेज रिटर्न, कोई खरीदी हुई चीज़ वापस करी है, सेल रिटर्न, कोई सेल हमारी वापस आ गई है जो हमने करी थी, सामान वापस आ गया है। या फिर तीसरा अदर बुक्स, अदर बुक लास्ट में फिफ्थ। ठीक है, अब देखिए इन सब के लिए हमें कुछ बुक्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, क्रेडिट परचेज है तो उसके लिए क्या बनेगी? परचेज बुक। ठीक है, ये इसके लिए परचेज बुक बनानी पड़ेगी। क्रेडिट सेल है तो इसके लिए सेल बुक बनानी पड़ेगी। वन मिनट, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। परचेज रिटर्न है तो इसके लिए कौन सी बुक बनेगी? परचेज रिटर्न बुक। या फिर जिसे हम कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक बनेगी, जिसे हम कह सकते हैं इनवर्ड रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जैसे मर्जी लिख लीजिएगा। अदर बुक में हमारा आ जाता है जर्नल। ठीक है, आई समझ में? ये है सारी सब्सिडरी बुक, 5 है जो हम पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का हमारी वीडियो रहेगी वो परचेज बुक बेस्ड रहेगी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ओनली परचेज बुक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परचेज बुक। परचेज बुक चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में, चाहे कोई भी पांचों में से कोई भी बुक बनाने को आए, लेकिन एग्जाम में जरूर आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं परचेज बुक। परचेज बुक, सबसे पहले परचेज बुक के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, तो इसके मैं रूल्स बता रही हूँ। रूल्स ऑफ परचेज बुक, सबसे पहला इसका रूल होता है कि इसमें ओनली क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड की जाती है, कैश परचेज का इसमें कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट रूल, ओनली कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड ओनली क्रेडिट परचेज। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट, उधार में की गई परचेज ही रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरा, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस will be recorded which related to goods। ठीक है, जो हमारे गुड्स से रिलेटेड है, रिलेटेड टू गुड्स, जैसे कि जिस
चीज़ में जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड गुड्स की रिकॉर्डिंग की जाएगी, बाकियों की नहीं। इन विच में बिजनेस डील, जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है, वही ट्रांजैक्शंस, वही गुड्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट होगा, विल बी डिडक्टेड, माइनस किया जाएगा। एंड जीएसटी विल बी एडेड, और जीएसटी को ऐड किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक जूस का पैक लिया, टेट्रा पैक लिया जो 10 रुपीज़ का था, लेकिन मुझे वो कितने में बेचा गया, 12 रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि उस पर 2 रुपीज़ का टैक्स था जो उसमें ऐड होके, जब मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ तो उसका जो प्राइस होता है उस प्राइस में मुझे जीएसटी का परसेंटेज ऐड करके अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, जो मुझे मेरा सेल्समैन है वो मुझे वो आइटम उतने रुपए की देगा, जब वो उसमें जीएसटी ऐड कर लेगा तो जो उसका प्राइस आएगा ऐड करके मुझे वो पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पेन 10 रुपए का है, उसमें जीएसटी ऐड करी 2%, तो वो पेन हो गया 12 रुपीज़ का, तो मुझे कितनी कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी पेन की, 12 रुपीज़। ठीक है, हमेशा याद रखना एक बात, जब भी आप कोई भी एंट्री करोगे तो उसमें जो ट्रेड डिस्काउंट है वो पहले माइनस होगा, उसके बाद जीएसटी ऐड होगी। जीएसटी पहले ऐड मत करना, पहले ट्रेड डिस्काउंट अगर गिवन है तो उसे माइनस करना, उसके बाद जीएसटी ऐड करना। फोर्थ, एक्सपेंसेस विल बी एडेड, एक्सपेंसेस ऐड होंगे, लाइक जैसे कि फ्राइट, कैरेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी ऐड होंगे। नहीं तो आप इसको अगर ऐड नहीं करते तो हम इसका अलग से जर्नल बना के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी इस बुक में 11th की जो बुक है हमारी TS गरेवाल, इनके अकॉर्डिंग हमें जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करके दिखाने हैं, तो हम उसे ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं परचेज बुक का, उससे आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना ये सभी रूल्स। चलिए परचेज बुक बनाते हैं। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 फॉलो कर रही हूँ, TS गरेवाल। ठीक है, सबसे पहले परचेज बुक बनेगी। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक्स ऑफ गुरमान ब्रदर्स। गुरमन ब्रदर्स। ठीक है, इनकी कंपनी है, इनका बिजनेस है मुंबई। ठीक है, क्या बनानी है हमने, परचेज बुक। परचेज को हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, परचेज बुक। अब बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर को आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी बड़ी होती है तो लिखने में टाइम स्पेस चाहिए होगा। नेक्स्ट, इनवॉइस नंबर, लेजर फिलो LF, फिर डिटेल, अमाउंट या कॉस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद अगर मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस होंगे तो उनके नाम यहाँ मेंशन होंगे, फिर लास्ट में टोटल। ठीक है, आई समझ में? ये जो कॉलम है, आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रीड कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसमें कोई एक्सपेंसेस हैं या नहीं। इस इलस्ट्रेशन में एक्सपेंसेस हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं करा, मैं आपको साथ साथ मेंशन करके दिखाऊंगी। याद रखना इसके रूल्स, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होगी और वही गुड्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है, हमारे गुड्स से रिलेटेड है, जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है।
अदरवाइज दूसरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 की 2023, अप्रैल 1 क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई, इनवॉइस नंबर जिसका 210 है, इनवॉइस नंबर 210 है। 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट्स खरीदी हैं, 200 ईच है, और 50 क्रैम्पटन के बल्ब्स खरीदे हैं जो ₹100 ईच है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा किससे, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो जिस कंपनी से हमने लिया है जोशी ब्रदर्स, देखो अब आपको यहाँ पे पता लग गया है परचेज हुई है जोशी ब्रदर्स से। जब किसी का नाम मेंशन होता है परचेज में या सेल में, किसी का भी नाम मेंशन हो जाए साथ में, तो इट मीन्स वो क्रेडिट है, तो ये रिकॉर्ड की जाएगी। 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट्स हैं, 10 ट्यूबलाइट्स, आप पूरा लिखना, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में ही समझाऊंगी। ₹200 ईच, तो कितने की हो जाएंगी, 2000 की, और 50 बल्ब्स 100 ईच, तो कितने के हो जाएंगे, 5000 के। ठीक है, इनको ऐड करा, 7000 आ गया। अब आगे देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, इसमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, तो लेस होगा, कितना है, 10%। 10% TD, ट्रेड डिस्काउंट, आप पूरा लिखना। 10% इसका लगाऊंगी तो 700, डिडक्ट किया से माइनस करेंगे तो 6300। आई समझ में, ये ट्रांजैक्शन मेरी खत्म। अमाउंट में कितना आ जाएगा, 6300। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, टोटल में भी 6300। नेक्स्ट, अप्रैल 6 परचेज अगेंस्ट कैश, कैश में परचेज हुई है, तो कैश का नाम आते ही इट मीन्स पता लग गया कि आपको ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। अप्रैल 10 परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोरेज में से 25 हीटर्स लिए गए हैं और 15 फैन लिए गए हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक से है, तो ये रिकॉर्ड होगी। अप्रैल कितना, 10, किससे लिए गए हैं ये, राजेश इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे उसका नाम राजेश इलेक्ट्रिक। ठीक है, कंपनी है, स्टोर है, जिसका इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है 18। इससे क्या लिया गया है, 25 हीटर्स, 25 हीटर लिए गए हैं, कितने के, 800 ईच, तो इसको इंटू करेंगे, कितना आएगा, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट 15 फैन लिए गए हैं, 15 फैंस लिए गए हैं, कितना, 600 ईच, तो इसको इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 24,000। इनको ऐड करा, ये हो गया 44,000। ठीक है, आगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 10% लगेगा, तो 4400 माइनस करा, कितना आ गया, 39600। आई समझ में। आगे भी बोल रहा है पेड पैकिंग चार्जेस, यानी कि एक्सपेंसेस पे किए गए हैं कुछ, तो वो ऐड होंगे। पैकिंग चार्जेस कितने, 100 रुपीज़, तो 100 यहाँ पे ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 39700। अमाउंट में तो हम यही शो करेंगे 39600, और जो ₹100 था हमारा यहाँ पे कॉलम बनेगा पैकिंग चार्जेस का। ठीक है, यहाँ पे ₹100 शो होगा, और इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट हमारा ये आया था 39700, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। आई समझ में बात, एक्सपेंसेस कैसे ऐड करें मैंने। नेक्स्ट एंट्री, परचेज अ लैपटॉप, लैपटॉप एक एसेट है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारी एसेट होगी, तो एसेट को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ परचेज ट्रांजेक्शन ही, वो सिर्फ कैसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, हमारी जो हमारी कंपनी से हमारे बिजनेस में जिससे हम डील कर रहे हैं वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, एसेट रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट, अप्रैल 16
अप्रैल 16 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर जिसका इनवॉइस नंबर है 125। आप ऐसे ही मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही। तो उसका इनवॉइस नंबर है आपके पास 125, जिसमें 5 डजन उसने क्या लिए, फिलिप्स के बल्ब। तो 5 डजन 100 ईच, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6000, क्योंकि 5 डजन है, ठीक है ना। पहले उसको आप इंटू करोगे, 5 डजन को 1 डजन में 12 होते हैं, तो 5 को 12 से इंटू करोगे तो 60 आएगा। 60 को फिर 100 से इंटू करेंगे तो 6000। नेक्स्ट 25 पावर प्लग्स लिए हैं 100 ईच, तो 25 यहाँ पे लिख के यहाँ पे 80 ईच, 25 को 80 से इंटू करेंगे, जो आएगा वो लिखा जाएगा। आगे ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ऐसे ही जैसे मैंने ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस किया है ऐसे ही आप लेस करोगे। एंड फ्राइट चार्जेस 75, जो फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगा उसमें हम ऐड करेंगे फ्राइट चार्जेस 75, और यहाँ पे फ्राइट चार्जेस का कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा 75 जैसे भी, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आई समझ में। और इस तरीके से लास्ट में आप सबका टोटल करके दिखा देंगे। डिटेल का टोटल नहीं करेंगे, कॉस्ट का टोटल करेंगे। कॉस्ट का टोटल होगा अमाउंट का, और जो एक्सपेंसेस थे इनका टोटल होगा, और लास्ट में जो टोटल है इसका टोटल आपको की अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। आई होप आपको परचेज बुक समझ में आ गई है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, परचेज बुक में सिर्फ परचेज, क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होगी, और वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है। जितने भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होंगे वो डिडक्ट होंगे, जीएसटी ऐड होगी, एक्सपेंसेस ऐड होंगे, ठीक है। और कोई एसेट वगैरह अगर आ गई है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। ये थी परचेज बुक। कल हम डिस्कस करेंगे सेल्स बुक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।